बधाई हो कार्तिकेय। शिव शक्ति को एक पुत्री हुई है, तुम्हारी छोटी बहन हुई है अशोक सुंदरी। उसी को अपने चिन्ह में स्थान देने के लिए स्वयं महादेव ने यह लीला रची है। पुत्री हुई और मुझे बताया तक नहीं, मुझे कैलाश में भी नहीं रख पाए और उसे शिवलिंग पे भी स्थान दे दिया। एक बात तो निश्चित है, महादेव सबके हैं सिवाय अपने पुत्र की, सिवाय अपने पुत्र की, सिवाय अपने पुत्र की। कार्तिकेय, ये बात सत्य नहीं है। पूजा संपन्न होने पर मैं वन से लकड़ियां ले आऊंगा गुरुदेव। सिर्फ अभिषेक से क्या होगा? क्या करने वाले हो? बताओ तो, क्या करोगे? क्या करेगा? असुर कुल को दुर्भाग्य की ओर धकेल देगा। दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य को पुकार रहा हूं गुरुदेव। वो देखिए, सौभाग्य स्वयं मेरी ओर चलकर आ रहा है। आप दोनों जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आपसे महादेव कब से पूछ रहा हूं, कहां है वो दुष्ट असुर महिषासुर? आपके सिवाय मेरे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। इतने तप और त्याग के बाद भी अगर आपने उसका पता नहीं बताया तो मैं इसी क्षण स्वयं को समाप्त कर लूंगा। रुक जाओ। कौन है ये महिषासुर और तुम क्यों उसे खोजना चाहते हो? प्रतिशोध लेने के लिए। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे अपने, मेरे परिजन। इसलिए जब त्याग व्रत करके उसका सहारा लेके मैं महादेव से पूछ रहा हूं, किंतु लगता है महादेव भी इस भक्त की सहायता नहीं करना चाहते। शांत हो जाओ। मैं महादेव से कहूंगी कि वो तुम्हें महिषासुर का पता बता दे। ये तो देवों के देव हैं, उन तक पहुंचोगी तो बता पाओगी ना। पुत्री के लिए पिता तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है? क्या आप शिव की पुत्री हैं? आप सत्य कह रही हैं देवी? आप मेरी सहायता करेंगी ना? आप मेरी उनसे विनती करेंगी ना? अवश्य कहूंगी। कुछ नहीं कहोगी तुम। मेरा अर्थ है, यदि सीधा सीधा पूछोगी, भक्त और भगवान के बीच आओगी, तो महादेव रुष्ट हो सकते हैं। इसे इसकी तपस्या के बदले कुछ नहीं मिलेगा। मेरा पुत्र प्रतीक्षा ही करता रह जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? सीधी बात ना करके बात को इधर उधर घुमाकर पूछना। अगर बातों बातों में पूछ पाओ तो ठीक है, अन्यथा तब तो मैं कर ही रहा हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति को एक पुत्री हुई है, अशोक सुंदरी। उसी को अपने चिन्ह में स्थान देने के लिए स्वयं महादेव ने यह लीला रची है। कार्तिकेय, मन की कड़वाहट मस्तिष्क को मलिन कर देती है। या तो जो हुआ उसे भूल जाओ, या फिर उसके बारे में सोचना बंद करो। अब जाओ और जाकर सो जाओ। भूलना चाहता हूं गुरुदेव, किंतु क्या करूं? बार बार वही स्मरण होता है। आंखें भी नींद के बिना ओझल है। रह रह कर बस एक ही विचार आता है कि मैंने जो जो महादेव से मांगा, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। मेरी पुत्री ने स्थान मांगा, क्षण भर में दे दिया। पूरे संसार का न्याय करने वाले महादेव ने मेरे साथ ही क्यों अन्याय किया? मेरे साथ ही क्यों अन्याय किया? मेरे साथ ही क्यों अन्याय किया?
पता नहीं इस घटना को संसार कैसे स्मरण रखेगा। महादेव को तो कोई अपराधी कहेगा नहीं, तो संभवतः कार्तिकेय को ही अभागा माना जाएगा, अभागा माना जाएगा, अभागा माना जाएगा। अंतर भाग्य का नहीं, समझ का है पुत्र। अशोक सुंदरी ने अपना स्थान भक्ति से मांगा, परंतु तुमने अपना स्थान अहंकार से छीनने का प्रयास किया। क्या हुआ महादेव? कार्तिकेय को सूचना मिल चुकी है देवी कि कैलाश में उसकी बहन अशोक सुंदरी आई है। अब तो कार्तिकेय कितना प्रसन्न हो गया होगा, अपनी बहन से मिलने के लिए तत्पर होगा। महादेव, कार्तिकेय आ रहा है ना? नहीं देवी, वो हमसे रुष्ट है, भ्रमित है। उसे लगता है कि हमने अशोक सुंदरी को स्थान दे दिया, परंतु उसे कुछ भी नहीं। अब कैसे समझाएं उसे, कैसे तोड़ें उसका भ्रम? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसे बृहस्पति आश्रम भेजकर बहुत बड़ी भूल की है हमने महादेव। भलाई का मार्ग सदैव सरल नहीं होता, किंतु उचित अवश्य होती है। मैं भी बातों बातों में ही महिषासुर का पता पूछूंगी, उस भक्त के तप का फल दूंगी। पिताश्री, माँ, मैंने पूरा कैलाश घूम लिया और वन भी, और सबको अपना भी लिया। जी माँ। अब वासुकी को भी अपना लो। भयभीत मत हो पुत्री, वासुकी यहां पर नहीं है। तुम्हारे कारण मुझसे दूर हो गए हैं। जब तक तुम नहीं बुलाओगी नहीं आएंगे। पिताश्री, मुझे नाग से बहुत भय लगता है। भयभीत मत हो, अपने भय को नियंत्रित करो। वासुकी और मेरा संबंध युगों युगों का है। यदि ये संबंध टूट गया तो यह संपूर्ण संसार तुम्हें ही दोषी मानेगा। पुत्री, जीत संबंध तोड़ने में नहीं, संबंध जोड़ने में है। और शिव शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें कैसा भाई? ठीक है, बुला लीजिए पिताश्री। वासुकी, देवी, लाइए,
आपका समस्त भय मैं ले लेता हूं। देवी, आज से ना केवल मैं बल्कि समस्त सर्प जाति आपसे और आपकी पूजा करने वाले हर व्यक्ति से भयभीत रहेगी। इस घटना से एक और सीख मिलती है अशोक सुंदरी। समस्या का हल केवल तभी मिलता है जब उसका सामना किया जाए। देखो, जब तुम और वासुकी आमने सामने आए तभी समाधान मिल गया। शिव शंभु शंकर त्रिपुरारी महाकाल महादेव हितकारी ओंकारेश्वराय ओम नमः शिवाय विघ्न विनाशक विश्वेश्वराय कैलाशपति है परमेश्वराय ओंकारेश्वराय ओम नमः शिवाय। लगता है अब ये क्रोध स्वयं को पीड़ा देकर ही शांत होगा, स्वयं को पीड़ा देकर ही शांत होगा, स्वयं को पीड़ा देकर ही शांत होगा। कार्तिकेय, रुक जाओ। गुरुदेव, आप जाकर विश्राम कीजिए। सारी पीड़ा, सारा प्रेम, सारा अपमान, सारी हट पिता पुत्र के बीच की है, पिता पुत्र के बीच की है, और मैं इसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहूंगा। ऐसा मत करो कार्तिकेय। महादेव, महादेव, अब आप ही संभालिए अपने पुत्र को। पिता पुत्र के संबंध का अर्थ, पिता सदा अपने पुत्र की पीड़ा को हरने का प्रयास करता है,
कई बार यह प्रयास प्रत्यक्ष होता है और कई बार अप्रत्यक्ष, और पुत्र पिता को फिर भी नहीं समझता। कर्तव्य और दायित्व से भरा पिता पुत्र का प्रेम, यही हम सभी बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच कैसे उलझे रहते हैं, जबकि सच्चा ज्ञान तो ये समझने में है कि बीता हुआ कल जीवन का अनुभव है, आने वाला कल जीवन की अपेक्षा। इसलिए चिंताओं और स्मृतियों को छोड़कर वर्तमान का आनंद लें, जीवन जीने की कला सीखें। फिर देखिए कैसे आपका बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज तीनों सुंदर हो जाते हैं।